हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th मैथ्स रिवीजन सीरीज में इस वीडियो में हम चैप्टर 12 जिसका नाम है हेरोन का सूत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। अगर हमें उस त्रिभुज में आधार और शीर्ष लंब पता हो तो हमने ये सूत्र पहले भी पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में, हम ये सूत्र को जानते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमने A से BC पर अगर हमने एक शीर्ष लंब या लंब हमने जो है यहाँ पर डाल दिया, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई अगर हमने मान ली h है, और जिस भुजा पर हमने शीर्ष लंब डाला है उसकी लंबाई अगर हमने नाप ली और वो b है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया जो होगा वो इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुणा b गुणा h। b का मतलब क्या है? b का मतलब है आधार की लंबाई और h का मतलब है शीर्ष लंब या हाइट जो है इस त्रिभुज की। तो ये हम पहले से जानते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है हेरोन का सूत्र। अब ये जो हेरोन का सूत्र है बच्चों, ये क्या है? देखिए, हेरोन एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया कि उस सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें वो सूत्र जानना है और उसके बाद हमें फिर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न है, वो हमें हल करने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर इनकी भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई है। जैसे BC भुजा है तो इसकी लंबाई है A इकाई, A यूनिट, मतलब A सेंटीमीटर मीटर हो सकती है। इसी तरह से AC भुजा की लंबाई जो है वो B है और AB भुजा की लंबाई जो है वो C है। ठीक है जी। तो अगर हमें अब इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, जिसको कि हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप का मतलब आप समझ लें कि किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास परिमाप आ जाता है। तो क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बोल दें कि इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है अगर हम बोल दें 11 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई है अगर हम बोल दें 12 सेंटीमीटर, तो हम अगर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है कि इसके अर्ध परिमाप की। याद रखिएगा, अर्ध का मतलब है आधा, आधा परिमाप। तो परिमाप तो हम ज्ञात कर चुके हैं, जैसे A जमा B जमा C। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? उस परिमाप को 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का। और याद ये रखना है कि अर्ध परिमाप को हम सिंबल S से, स्मॉल लेटर S से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो जहां आप S लिखा देखेंगे इसका मतलब वो जो है हमारा अर्ध परिमाप है। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब आधा परिमाप। ठीक है बच्चों। अब हेरोन का सूत्र क्या है वो देख लेते हैं। अब इससे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, ये देखिए बड़ा सा वर्गमूल का चिन्ह है, स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं S बता ही दिया आपको, अर्ध परिमाप है। वो कैसे निकालना? परिमाप निकाल के उसे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है, आप देखें यहाँ पर S गुणा में S घटा A गुणा S घटा B और गुणा S घटा C वर्ग इकाई में हमारा ये क्षेत्रफल इस त्रिभुज का आ जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से हमें इसके प्रश्न करने हैं। ये सूत्र आपको जरूर याद रखना है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और S का क्या मतलब है वो भी आपको याद रखना है। S का मतलब है अर्ध परिमाप। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों आप याद रख लें कि किसी भी तरह का त्रिभुज हो, जैसे आप जानते कई तरह के त्रिभुज हैं, जैसे आपने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषम बाहु त्रिभुज है। किसी भी तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र अपनी कॉपी में आप नोट कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस सूत्र को आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है ना? तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अब हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी है। ये हमारे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।